सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम आपके भाषा में पाठ 5 मिठाई वाले के 5 प्रश्न कहानी से आगे से आज के प्रश्न है। कहानी से आगे आपके कहानी से तक के प्रश्न उत्तर पूर्ण हो चुके थे। आज है कहानी से आगे, जहाँ पर परसों का कार्य आपका पूर्ण हो गया था। उस प्रश्न को वहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, उसको सुनेंगे आप पहले। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचे और उस आधार पर एक और कहानी बनाइए। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगी। ठीक हो गया? एक होमवर्क है आपके लिए। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचे और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए अपने मन से। ठीक हो गया? थोड़ा बुक की सहायता लेना और इसको आप स्वयं करेंगी। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? इनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 2, इसको लिखेंगी, प्रश्न उतारेंगी, उत्तर मैं बता रही हूँ। उत्तर इस प्रकार है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में खिलौने, मिठाइयों तथा कपड़ों की दुकानों पर सजी चीज़ें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। पूर्ण विराम। इनको सजाने बनाने में अनेक कारीगरों तथा मजदूरों का हाथ होता है। इनको सजाने बनाने में अनेक कारीगरों तथा मजदूरों का हाथ होता है। पूर्ण विराम। जो अथक परिश्रम से इन्हें सजाते संवारते हैं। जो अथक परिश्रम से इन्हें सजाते संवारते हैं। पूर्ण विराम। अगली लाइन से लिखेंगी आप, लगातार परिश्रम करने के कारण श्रमिक या कारीगर का बाहरी चेहरा तो उतना सुंदर नहीं रह जाता है, परंतु इनकी बनाई वस्तुएं हमें ललचाने पर विवश कर देती हैं। पूर्ण विराम। इनके हाथों तथा इनकी कला में वह जादू है कि ये बच्चे, बड़े बूढ़े सभी का मन अपने द्वारा बनाई वस्तुओं के माध्यम से मोह लेती हैं। पूर्ण विराम। इनका चेहरा भले न खूबसूरत हो, पर इनकी वस्तुएं स्वयं इनकी सुंदरता को प्रकट कर देती हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। इस प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया? अब है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो इसका थोड़ा सा उत्तर बता देती हूँ मैं। हमारी गली में भी अनेक फेरी वाले आते हैं। हमारी गली में भी अनेक फेरी वाले आते हैं, जिसमें से एक दो ऐसे हैं जो कई बार आने तथा अक्सर उनसे सामान खरीदने के कारण परिचित हो जाते हैं। आ रहा है ना समझ में? जब एक ही फेरी वाला बार बार आता है तो वो उससे पहचान लग जाती है ना। तो यही इसमें दे रखा है, तो लिखना है आपको, हमारी गली में भी अनेक फेरी वाले आते हैं, जिसमें से एक दो ऐसे हैं जो कई बार आने से उनसे सामान खरीदने के कारण परिचित से हो गए हैं, अर्थात जान पहचान सी लग गई है। पूर्ण विराम। गर्मी के दिनों में मेरे घर पर कुछ देर तक रुककर सुस्ताते, पानी पीते, बैठने के बीच उनका
गर्मी के कुछ देर रुककर सुस्ताते पानी पीने बैठने के बीच उनका नाम, कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कब से यह काम कर रहे हैं, गांव छोड़कर शहर क्यों आए, यही व्यवसाय क्यों अपनाया, गांव कब कब जाते हैं और कौन कौन सी कॉलोनियों में सामान बेचने जाते हैं आदि जानती हूँ। आपको इस तरह से लिखना है, आदि जानती हूँ। अगली बार जब कोई फेरी वाला आए तो छात्र उपयुक्त प्रश्नों को पूछकर स्वयं जानकारी प्राप्त करें। ठीक हो गया। इस प्रश्न को भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक हो गया। अब इसमें है अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। बड़ों से पूछकर लिखिए। वैसे तो आप लिख सकती हैं बड़ों से पूछकर, नहीं तो थोड़ा समय बता देती हूँ। इस प्रश्न को आपको करना है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, मेरे माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में परिवर्तन आया है। पूर्ण विराम। माता पिता बताते हैं कि पहले फेरी वाला अपना सामान पीठ पर, सिर पर, साइकिल पर रखकर ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर कुछ सुरीली आवाज़ में अपने सामान के बारे में गाते हुए बेचते थे। आज भी अनेक फेरी वाले ऐसा ही करते हैं, परंतु अधिकांश फेरी वाले अब अपने सामान को सिर पर रखकर नहीं बेचते हैं। पूर्ण विराम। वे साइकिल, रिक्शा, ठेला, मारुति कारों में रखकर बेचते हैं। पूर्ण विराम। स्वयं आवाज़ लगाने की वजह से लाउड स्पीकर से बोलकर या कैसेट बजाकर सामान बेचते हैं। पूर्ण विराम। वे तो बस ग्राहक को सामान देते हैं, बोलते या आवाज़ लगाने का काम लाउड स्पीकर करते हैं। पूर्ण विराम। ये इस पाठ के आज प्रश्न उत्तर हैं। जितने करने को कह रखा है उनको आप करेंगी और उसके बाद आप पुनः एक बार फिर पाठ पढ़ेंगी। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर आ जाएगा इससे आगे अगले दिन।